पिछले हफ्ते भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को लेकर आई जिन खबरों से हड़कंप मच गया था, उन पर छाई धुंध अब छटने लगी है। माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन नहीं करेगी, लेकिन इनको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टो करेंसी पर बिल संसद में पेश किया जाएगा। सीतारमण ने यह भी कहा, नॉन फंगेबल टोकन यानी NFTs के रेगुलेशन पर भी विचार किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी, जिसे पिछली बार कुछ अनसुलझे मुद्दों को चलते नहीं लाया गया था। सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार का इरादा बिल में सुधार करने का है। क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापनों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ASCI विज्ञापन को नियंत्रित करता है और दिशा निर्देश तैयार करता है। इसके सभी नियमों को देखा जा रहा है, जिससे पता चल सके कि विज्ञापनों पर क्या किया जा सकता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसकी वजह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर डेटा जमा नहीं करती है। जानकारों का मानना है कि जब तकनीक का इस्तेमाल करना सरकार जरूरी समझती है, तो उसे रेगुलेट करके इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। आज 22वीं सदी में अगर किसी को सुपर पावर बनना है तो उसका एक ही सबसे बड़ा रिसोर्स है और वो है क्रिप्टो करेंसीज। मैं ये नहीं बोलूंगा बिटकॉइन, बट क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वही सुपर पावर बन पाएगा जो अर्ली अडॉप्टर्स होगा। तो अगर इंडिया को 22वीं सदी का या लेट 21वीं सदी का सुपर पावर बनना है तो उन्हें क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करना ही होगा। जो चीज हमें रोकनी है इसके अंदर, वो रोकनी है गलत पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने से। ऐसे में अब भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इसका खुलासा अब संसद के मौजूदा सत्र में होने की उम्मीद है। फिर भी इतना अनुमान तो लगाया जा सकता है कि सरकार इसके सीमित चलन को मंजूरी दे सकती है।